सवितिं वरेण्यं भर्गो धीमस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितिं वरेण्यं भर्गो धीमस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माता रानी, मेरी पूजा स्वीकार करें और मैंने जो आपको भोग चढ़ाया है, टूटा फूटा जो भी है आपका दिया हुआ है, माता रानी इसे हंसी खुशी स्वीकार कीजिए जगदम्बे। हे मैया माँ शैलपुत्री, भोग लगाइए जगदम्बे। हे माता, हे आदि शक्ति, बस मैं यही कामना करती हूँ कि सब कोई खुश रहे मैया, उसके बाद मैं खुश रहूँ। मेरे आने वाले बच्चों पे कृपा बनाए रखना जगदम्बे। ये भगवान, छोटी बहू ने तो आज कमाल कर दिया। देखो तो, नहा धो के आ गई माता रानी की पूजा करने, भोग भी लगा दिया। ओ, मुझे तो देखो कुकरमेन को मैं ऐसी घूम रही हूँ। दैया रे, जाती हूँ नहा के आती हूँ फटाफट। वाह, आज की चाय तो बड़ी मस्त बनी है। क्या बात है। वैसे कभी कभी हम भी अच्छी चाय बना लेते हैं। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? बिना नहाए धोए कुल्ला मुखारी किए चाय पी जा रही है। इसका दिमाग तो सही है ना? बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, अरे बेटा तू ही बैठी है कि कोई और बैठा है? बड़ा कोना कातर ताके बैठी है। कुल्ला उल्ला किया है भला? और क्या कर लिया है, तभी तो चाय पी रहे हैं, वरना बिना कुल्ला किए हम चाय पीते क्या? अरे महारानी, चाय पी ली हो तो चल उठ जा, नहा ले, पूजा कर ले। हैं, सब कोई घर भर व्रत है, तुझे चाय पीने की पड़ गई। पता नहीं कहाँ की भुखमरी आ गई है तू। देख तो पहले चल के सुलेखा बहू को कैसे नहा धो के बढ़िया मंदिर को सजाया है, फूल प्रसाद सब कुछ चढ़ा के कैसे पूजा कर रही है। तू है तो एकदम से नरक मचा के रखी है। अरे उठ जा, नहा ले। अरे मम्मी जी, मेरा सर दुख रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा चाय पीती हूँ तो सही हो जाएगा। अब क्या करूँ, मेरी आदत ही ऐसी है, अगर सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ ना तो मेरा सर दुखने लगता है। अरे तो सर दुखने लगता है तेरा तो तुझे 4 बजे नहा के पूजा करनी चाहिए ना। मनहूसियत क्यों अपनाए है? देख सुन ले बहू, 9 दिन तक बिना नहाए रसोई में गई और या चाय पी या नाश्ता किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना जान ले। उसको देख पहले, हैं? एक तो वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से वो नहा धो के देख तो कैसे पूजा कर रही है। मैं तो देख के दंग रह गई। हैं? मैंने अभी तक नहीं नहाया, वो नहा के पूजा कर रही है। ये होते हैं लक्ष्मी के गुण, तेरी तरह नहीं कुलच्छनी बैठी है बिना नहाए धोए चाय सुरुक रही है। उठ जा। अरे तो जा रही हूँ, नहा लूंगी। अरे नौटंकी बात, मैं तुझे सब जानती हूँ, तू कब नहाएगी कब ना नहाएगी। आप नहाने जाइए, पहले आप नहा के आइए और देखिए आपसे पहले नहा के फटाफट यूं आती हूँ। मक्कारी की भी हद होती है। सुन मेरी बात, शाम को ना मिठाई की कन्या खिलानी है, तो नहा ले और चल पहले पूजा कर। उसके बाद मैं ला रही हूँ खोया, खोया की बना ले बर्फी, फिर लाऊंगी कन्या, फिर उनको खिलाना, बढ़िया से पूजना। 9 दिन चाहे एक ही एक कन्या खिलाओ, लेकिन खिलानी चाहिए 9 दिन, ठीक है ना? इसलिए कह रही हूँ कि 9 दिन तो कम से कम अच्छे से पवित्रता रख लो घर में, कुलच्छनों। हाँ हाँ ठीक है, चाय पी लूं या रख दूं, बता दीजिए आपका इरादा क्या है। अरे तुम मर, जो भी करना है कर, पीना है पी, रखना है रख दे। पता नहीं है भगवान पंडित जी ने किस नक्षत्र में ब्याह सुधाई की थी, जो ऐसी कुलतारने बहू मिली हैं मुझे। नरक 14 से एक से बढ़ के एक। क्या क्या देखूं क्या क्या ना देखूं, हे भगवान मैं तो बड़ा परेशान हूँ। एक को अच्छा देखती हूँ तो दूसरी का बुरा देखने लगती हूँ, तीसरी का अच्छा देखती हूँ तो चौथी का बुरा देखने लगती हूँ। एक ना एक बिल्कुल एकदम से कलर ही बदलती रहती हैं। मैं तो जा रही हूँ, जल्दी से नहा लूँ फटाफट, माता रानी की पूजा करूँ। मुंह भी सूख रहा है, मेरा व्रत भी है, तो जल्दी से जाके पूजा करके खोया लेके आऊँ, कन्या खिलानी है। इनकी चक्कर में रहूँगी तो पड़ी रहूँगी।
पता आता कुछ रहता नहीं है, बस बड़बड़ 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 करती रहती हैं। मुझे भी पता है कि नवरात्रि लग गई है। जैसे मैं व्रती नहीं हूँ, मैंने नहाया ही नहीं है। अपना ने नहीं नहाया, जानती है किसी ने नहीं नहाया है। सबसे पहले पूजा करके मैं ही आई थी। बिना नहाए मैं चाय नहीं पी लूंगी। जाने क्या बात कर रही हैं। हाँ, माना कि मैं व्रत नहीं हूँ, नहीं सकता मुझसे, क्योंकि भाई देखो मैं खाने पीने में थोड़ी आगे हूँ। मैं खाना नहीं खाती हूँ ना तो मेरा शरीर चलता नहीं है, लुंजा पुंजा हो जाता, कहीं भी पुटुक पुटुक के गिर जाती हूँ। और मैं जब कुछ अच्छा अच्छा खाने को देखती हूँ ना तो मेरी लाट टपकने लगती है, तो मेरा व्रत वहीं भंग हो जाता है। तो माता रानी ये थोड़ी ना कहती है कि अब लाट टपका रहे हो, भूखे रह रहे हो, तो इससे अच्छा मैं खा लेती हूँ। मेरी सासू माँ की बातों पर मत आइए, ये तो कभी भी किसी पे भड़क जाती हैं। इनके नेचर का कोई पता नहीं चलता है, कब अच्छा कब बुरा। लेकिन मेरी सासू माँ है अच्छी, क्योंकि ये बात मान जाती हैं। जब हम लोग कुछ कहते हैं तो कह देती हैं हाँ ठीक है कर लो, हाँ ठीक है। इसलिए हम लोग जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी सास कम माँ ज़्यादा है। डांटती भी है, प्यार भी करती है, हमको एकदम से बेटियों की तरह रखती है। इसलिए हम लड़ भी लेते हैं माँ की तरीके, और डांट भी खा लेते हैं। अब देखना, पता तो है नहीं मम्मी जी को कि मैंने नहाया है। अब जा रही हूँ देखना, थोड़ी चिढ़ाने के लिए। देखना फिर आग बबूला हो जाएंगी सासू माँ। दीदी चलिए ना, अब हम अकेले रह गए, हमारे साथ चलिए। अब ये क्या करने बैठ गई? कहाँ चलिए, हम पूजा कर चुके हैं, तुम तो जानती हो। हम सुबह सुबह नहा के पूजा कर लेते हैं। अब मम्मी जी को कुछ आता पता रहता नहीं है। हमने क्या, अरे कुलता ने नहाया नहीं अभी तक, मनहूस ये वो। अब चुप रहना, बताना नहीं कि हमने नहाया। अभी देखना, अभी आ रही होंगी, नहाने गई हैं, अभी देखना फिर से भैरव बाबा भरेंगे उनको। अरे हाँ तो ठीक है, कर चुकी हैं, चलिए ना, हम अकेले, हमारे साथ चलिए। अरे अभी मुझे भजन करना है, कर लेने दो। मतलब तू भी अभी पूजा करने को बैठी थी, अब यहाँ क्यों ठड़ोसरी बनी है? जा जल्दी से कर ले पूजा। अरे मुहूर्त पे पूजा पाठ अच्छी लगती है, इससे अच्छा है तो तुम 2 बजे कर लो, 3 बजे कर लो, तो क्या फायदा है? रुंगुस 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 पूरा दिन बस तुम्हारा टिटिम्बर बनता रहता है, कोई काम टाइम से नहीं होता है। देखो तो मेरी सुलेखा बहू को। अरे हम भी कब का कराते पूजा, लेकिन क्या करें, काम में लगे रहे जो। अब दीदी से बोल तो रहे, अब वो बैठी हैं, कह रही हैं हम जाप कर रहे हैं। अरे वो मूर्ख स्त्री, मान जा, क्यों अपने सर में पाप लाद रही है? अरे कम वक्त नहा धो के पूजा पाठ किया जाता है, क्यों नरक फैलाई है? अरे क्यों अपने कर्म बना रही? वैसे तो तेरे कर्म खराब है, पूजा पाठ को मजाक समझ रखा है तूने, कुल अच्छे। देखो तो बेशरम को एक भी शर्म नहीं है, दांत निकाल रही है। अरे मम्मी जी हमको पता है, आपकी बातों पे हंसी आ रही है। आप ना आराम से बात करती हैं तो अच्छी बात करती हैं, जब गुस्से पे बात करती हैं ना तो क्या क्या बोलती हैं, मूर्ख स्त्री, पुरुष। आप भी तो स्त्री है। मम्मी जी एक काम करिए, आपने भी पूजा नहीं की, चलिए हम आप चलते हैं। अरे इसको भी तो समझा, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है इसके लिए। अरे पूजा पाठ करेगी अच्छे से, माता रानी से विनय निवेदन करेगी, तो बता सुलेखा बहू की तरह इसको भी 2 बेबी आ जाएंगे तो मेरे पास 4 पोते हो जाएंगे, 2 उसके हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे। अरे सुनती नहीं है, इतनी मनहूस औरत है, एक बेटी पैदा कर ली है, सोचती है जग जीत ली है। और ये नवरात्रि का ऐसा दिन होता है, कहते हैं मन तन मन से पूजा की जाए ना, कन्या की सेवा की जाए 9 दिन, तो जो मांगो वो मिलता है। मम्मी जी लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। अगर लालच के भाव से आपने पूजा की कि मैं पूजा करूंगी, बहुओं से कराऊंगी, मुझे ये मिलेगा मुझे वो मिलेगा, तो आपको कुछ ना मिलने वाला, ठीक है ना? क्योंकि आपका मन तो पूजा में नहीं लग रहा है, उसमें लग रहा है कि पोते दे दो, नाती दे दो, और धन दे दो, दौलत दे दो। आप जितना पुण्य नहीं कमा रही उतना पाप कमा रही हैं, इसलिए हम आपके पाप के भागीदार नहीं बनते हैं। हमसे तो टूटी फूटी जो पूजा बनेगी, हम तो यहीं पे बैठ के भजन करते हैं, राधे 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 राधे। अरे मम्मी जी दीदी की बातों पर मत आइए आप। आपको पता भी है दीदी जाके ना 4 बजे पूजा पाठ करके रेडी आए हैं, तभी वो आपसे मजे ले रही हैं इतनी देर से। उन्हें हमें मना करके रखा था बताना मत। आप हैं तो बस
गुस्सा ही चली जा रही हैं, पता नहीं। वैसे भी आप व्रत हैं और गला सुखाई ले रही हैं। कहीं नस काटनी, बता नहीं सकती थी कि तू नहा चुकी है? उतनी देर से मेरा माथा खराब हो गया। मैं सोच रही थी देखो तो ये कैसी बैल बुद्धि औरत है। बिना नहाए धोए इस रसोई घर पूरा छिछाया है। इसको इतना भी पता नहीं है नवरात्रि चालू हो गई है, शुद्धिकरण रहना चाहिए घर में। इसने अशुद्धता फैला दी। अरे करम जली, मेरा खून क्यों जलाती रहती है? अरे बता दिया कर थोड़ा सही सही, मूर्ख स्त्री। अरे मम्मी जी ठीक है ना, अब पता चल गया। अब तो चली जाइए, पूजा कर लीजिए जाके। जाइए पूनम के साथ पूजा करके आइए। पूनम जी दीदी, जाओ मम्मी जी के साथ पूजा करके आओ। बहुत हो गया हंसी मस्करा। चल ठीक है, अब मैं जाती हूँ। अब थोड़ी तसल्ली लगी मुझे, अब मैं जाके पूजा कर पाऊंगी आराम से।